और अभी हाल ही के अंदर एक हिजाब को लेकर के जो कंट्रोवर्सी पूरे देश के अंदर पैदा हुई है और इसका जो बीजापना हुआ है वो कर्नाटक हुआ है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिटिश के अंदर भी यानी इंग्लैंड के अंदर भी इसको क्योंकि ये चीज़ें लाएँ, लेकिन बाद में वहाँ की पार्लियामेंट ने उसको ओके किया। इसी तरह से ये महिलाओं का पर्सनल अधिकार है कि वो अपने चेहरे को छुपाएं या मंजर आम पर लाएं। ये उनका पर्सनल फंडामेंटल राइट है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। सज्जादा नशीन दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने सूफियों की वार्षिक सभा को किया संबोधित। हिजाब को मुस्लिम महिलाओं का बताया संवैधानिक एवं धार्मिक अधिकार। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के वंशज एवं वंशानुगत सज्जादा नशीन दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने दरगाह स्थित खानकाह शरीफ में ख्वाजा साहब के 810वें उर्स के मौके पर कहा कि वर्तमान समय में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर भी देखी जा रही हैं। धर्म, राजनीति, क्षेत्रवाद, नस्लीयता या फिर किसी भी आधार पर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी व सच्ची निष्ठा के साथ करें। यदि हम ऐसा करने में सफल हो पाते हैं तो निश्चित रूप से न केवल देश बल्कि विश्व स्तर पर सद्भावना की स्थिति कायम होगी, क्योंकि सांप्रदायिकता का मुकाबला एकता एवं सद्भाव से ही किया जा सकता है। हिजाब मुस्लिम महिलाओं का संवैधानिक एवं धार्मिक अधिकार है। इस पर किसी भी प्रकार से रोक लगाना महिलाओं के संवैधानिक अधिकार को बाधित करना होगा। सभी तरह के नफरत भरे भाषणों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन सहित विधायी कदम उठाने की जरूरत है। अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख एवं दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान दरगाह स्थित खानकाह शरीफ में ख्वाजा साहब के 810वें उर्स के मौके पर देश भर से आए विभिन्न दरगाहों के सज्जादा नशीनों, धर्म प्रमुखों और सूफियों की वार्षिक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का धार्मिक एवं संवैधानिक अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों के छात्रों को अपने अपने धर्मों के प्रतीक इस्तेमाल करने की पूरी स्वतंत्रता है। तो कॉलेज परिसर में हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी लगाना न सिर्फ संवैधानिक अधिकार को चुनौती देना है, बल्कि देश में सांप्रदायिक माहौल तैयार करना है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुर में एक सरकारी कॉलेज में तीसरे दिन एक बार फिर हिजाब पहनी मुस्लिम छात्राओं को प्रवेश करने से रोका गया। यह मुस्लिम महिलाओं के संविधान व धार्मिक अधिकारों पर कुठाराघात है। जितनी भी हैं बड़ी बड़ी उन दरगाहों के सज्जादगान जो हैं वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह की वो खानकाह कि जहाँ पर आप अपने जीवन काल में रह कर के लोगों को अमन और शांति का संदेश देते थे, वहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम होता है। क्यों कि उनकी डेथ के बाद में उनको लास्ट बात जो है वहीं पर दिया गया था, इसलिए वहाँ आखिरी महफिल की रस्म अदा की जाती है। और कुल के रोज़ आज रात को छठा गुस्ल होगा। छठे गुस्ल के बाद में एक तरह से जो गुस्ल की परंपरा है चांद्रा से लेकर के 6 तारीख तक 6 रजब तक की वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। रही कुल की रस्म तो वो 11 बजे महफिल शुरू होगी सुबह और 1 बजे के करीब उसका समापन होगा। महफिल खाने के अंदर दरगाह कमेटी की ओर से खिलत पेश किया जाएगा जो भी सजानशीन है उनको, और दस्तारबंदी की जाएगी। उसके बाद से यहाँ से रवाना होकर के जन्नती दरवाजे से अंदर गुंबद शरीफ में दाखिल होंगे। गुंबद शरीफ में फूलों की जो सेज है वो मज़ार अक़दस पर साहिब सजादा की तरफ से पेश की जाएगी और फिर जहाँ अगरदानी रखी रहती है 12 महीने वहाँ आकर के बैठेंगे अपने परिवार के सदस्यों के साथ में और वहाँ बैठ कर के फातह की रस्म अदा की जाएगी। उसके फ़ौरन बाद उनकी वहाँ पर दस्तारबंदी होगी और दस्तारबंदी के बाद फिर वो वहाँ से रवाना होकर के सराहने होते हुए बेगमी दलान से निकल कर के सीधे महफिल खाने में पहुँचेंगे। महफिल खाने से वो सीधे खानकाह के अंदर पहुँचेंगे। यहाँ से उर्स की परंपरा शुरू होती है, वहीं पर उर्स की परंपरा को
इख्तिताम किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। वहाँ मौरूसी हमले की दस्तारबंदी होगी। मौरूसी हमले की दस्तारबंदी होने के बाद इस भीड़ भड़के की वजह से जो मौरूसी हमला वहाँ पर नहीं पहुँच सका है, वो सीधा हवेली दीवान साहब पर आएगा। यहाँ पर उनकी दस्तारबंदी की जाएगी और दस्तारबंदी के साथ साथ उन लोगों को इनाम व इकराम दिए जाएंगे। भाई, देशवासियों को मेरा सिर्फ संदेश ये है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से वो अमन और शांति के स्थल के ऊपर अपनी मनौतियाँ लेकर के आ रहे हैं, लेकिन कई स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर उनको सांप्रदायिकता का सामना करना पड़ रहा है। और ये इस जहर को मारने के लिए हमें उन बुज़ुर्गों की तालीमात को सामने ला कर के उनको समझाना होगा, उनको बताना होगा कि अमन व आष्टी से क्या फ़ायदा है, गंगो जमनी तालीम से क्या फ़ायदा है, और हम अपने स्टेट को लेकर के, अपने स्वयं के कम्युनिटी को लेकर के, अदर कम्युनिटी को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से तरक्की कर सकते हैं, किस तरह से उनको लाइमलाइट में ला कर के उनके अच्छे आचरण को लेकर के और उनको तालीम दी जा सकती है। ये सारी बातें जब हम अमन शांति करेंगे तो इससे हमारा मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। और अभी हाल ही के अंदर एक हिजाब को लेकर के जो कंट्रोवर्सी पूरे देश के अंदर पैदा हुई है और इसका जो बीजापन हुआ है वो कर्नाटक हुआ है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिटिश के अंदर भी यानी इंग्लैंड के अंदर भी इस किस्म की ये चीज़ें लाएं, लेकिन बाद में वहाँ की पार्लियामेंट ने उसको ओके किया। इसी तरह से ये महिलाओं का पर्सनल अधिकार है कि वो अपने चेहरे को छुपाएं या मंजर आम पर लाएं। ये उनका पर्सनल फंडामेंटल राइट है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर कोई गवर्नमेंट, कोई इंस्टीट्यूशन किसी किस्म की पाबंदी लगा नहीं सकता। ये वो चाहें तो हिजाब लगाएं, चाहें तो वो बिल्कुल नहीं लगाएं।